हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी शाम से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे देखो मम्मी अपना पर्स तैयार कर रही हैं। एक्चुअली मैं और मम्मी जा रहे हैं मार्केट, ऐसे ही घर के पास वाली मार्केट में ही जा रही हूँ। और ये है मम्मी का चश्मा, वो नहीं मिल रहा था तो वही मम्मी अपने बैग में से इतनी देर से ढूंढ रही थी कि कहाँ गया तो अभी मिल गया है। मम्मी के साथ मम्मी को ले जा रही हूँ मैं थोड़ा सा पत्रकार, ऐसे ही इधर उधर घुमाने के लिए। मैं और मम्मी जी नहीं जा रही क्योंकि उनका मन नहीं है, तो इसलिए हम दोनों जा रहे हैं। तो मैं और मम्मी जा रहे हैं। मम्मी जी बोली कि मैं नहीं जा रही हूँ, तुम लोग ही चले जाओ। तो बस यहीं बगल वाली मार्केट में ही जाएंगे, छोटा मोटा इधर उधर का कुछ ऐसे ही देखने के लिए। ऐसे मम्मी को थोड़ा सा घुमा भी दूंगी मैं। तो बस हम और मम्मी आ गए मार्केट, इन्होंने छोड़ दिया था। तो बस मार्केट आ गए हैं हम लोग और इधर उधर घूम रहे हैं। स्ट्रीट वाली जो मार्केट होती है ना, उसी में हम लोग घूम रहे थे। और वहाँ मैं और मम्मी बातें भी कर रहे थे, बहुत दिनों बाद मिले थे ना, तो इस वजह से इतनी जल्दी मतलब टाइम लेकिन बहुत जल्दी बीत गया, पता ही नहीं चला कब मम्मी आई कब। मम्मी तो अभी जा भी चुकी हैं जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ। तो खैर यहाँ पे मैं और मम्मी निकल गए हैं और मतलब मार्केट पहुँच गए हैं और देख रहे हैं कि क्या देखते हैं अभी आगे चल के। तो यहाँ पे देखो ये स्लीपर्स बहुत अच्छी अच्छी थी, तो मैं वही देख रही थी। तो मम्मी भी देख रही थी, मैंने मम्मी से कहा देखो, तो मम्मी वही देख रही थी और मैं भी देख रही थी। ऐसे देखने में ये वाले तो अच्छे होते हैं, बट क्या होता है ना, 2-4 दिन पहनो फिर ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैं शॉप से ही लेती हूँ ज़्यादातर, तो वो सही रहता है। ऐसे ये वाले जो बाहर लगाते हैं ना, इनके जो चप्पल होते हैं बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो मम्मी भी देख रही थी, बोली देखते हैं अगर अच्छा लगेगा तो ले लेंगे। ज़्यादा मतलब हाई फाई भी नहीं होते, रिजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं ये। तो बस वही देख रहे थे, बट ना मैंने लिया ना मम्मी ने लिया, बस हम लोगों ने ऐसे ही देख लिया क्योंकि कोई पसंद ही नहीं आया, तो इस वजह से नहीं लिया। और उसके बाद फिर हम आगे निकल गए। मतलब यहाँ तो जो मतलब हमारे पास वाली जो मार्केट है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है हमेशा। आज तो तब भी कम है क्योंकि वीकडेज़ है, वीकेंड में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और यहाँ पे देखो बहुत सारी अच्छी अच्छी रिंग मिल रही थी, तो मैंने कहा रुको मैं देखती हूँ कौन सी अच्छी लग रही है। मुझे अच्छी तो लग रही थी, बट क्या है ना, मुझे सेलेक्ट करने में टाइम लगता, तो इस वजह से मैंने कहा चलो मैं एक एक पहन के देख रही थी, बट मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने कहा चलो मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो फिर अच्छे से देखूँगी। अभी तो फ़िलहाल ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा और समय भी ज़्यादा नहीं था क्योंकि मैं कृषिप को छोड़ के आई थी। तो बस फटाफट आधे या 1 घंटे ही थे हम लोग मार्केट में। तब मैं पहन के देख रही थी, अगर कोई अच्छा लगेगा तो मैं ले लूँगी, बट क्या है ना, मुझे कोई ऐसे समझ में नहीं आ रहा था जल्दी में। तो मैंने कहा चलो बाद में, अभी हमें एक शादी में जाना है तो फिर मैं आऊँगी तो ले लूँगी। और यहाँ पे देखो मैं मम्मी को दिखाती कि देखो कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा अच्छा लग रहा है, यही कर रहे थे हम लोग। और अभी ना यहाँ पे शॉप पे आ गई हूँ मैं। यहाँ पे मम्मी को सैंडल लेनी थी एक्चुअली, तो इस वजह से हम लोग शॉप पे आ गए। मैंने कहा यहाँ पे अच्छा मिल जाएगा, ठेले वेले पे तो उतना अच्छा नहीं मिलता है। तो बस यहाँ पे मम्मी वही देख रही हैं और मुझसे पूछ भी रही कि देखो कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा है। तो फ़िलहाल मम्मी को जो पसंद आया वो उन्होंने ले लिया है। और बस अभी हम लोग निकल गए हैं घर के लिए। तो मैंने इनसे कहा कि आप मत आओ लेने के लिए, ऑटो मिल जाएगी, ई रिक्शा। तो हम लोग घर आ जा रहे हैं, तो वहाँ से ई रिक्शा सीधे घर के लिए मिल जाता है। तो हम लोग फिर निकल गए, मैं और मम्मी आराम से ई रिक्शा से। और बस आज 15-20 मिनट में घर पहुँच जाएंगे। और बस अभी मैं आ गई हूँ घर। और ई रिक्शे में भी मज़ा, मुझे तो ई रिक्शा में बैठना बहुत अच्छा लगता है, खुला खुला सा रहता है, बढ़िया हवा भी लगती रहती है और बड़ा अच्छा लगता है। कभी कभी इन सब की भी राइड लेनी चाहिए। तो ये आ रहे थे, मैंने इनको मना कर दिया, रहने दो, हम लोग आ जाएंगे, क्या ही करना है 2 मिनट में। मम्मी ने भी बोला कि रहने दो भैया, परेशान होंगे, वहाँ से यहाँ आएंगे फिर हमको लोग को लेके जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि हम ही लोग चलते हैं। और यहाँ पर देखो माला जो है मम्मी को रंग लगा रही है, बोल कि आंटी कल चली, मम्मी को कल सुबह सुबह ही निकलना है, मतलब मम्मी सुबह 5:30 बजे चली जाएंगी, सुबह की ट्रेन है उनकी। तो इस वजह से माला कह रही थी मैं अभी रंग लगा दे रही हूँ, नहीं तो कल आंटी चली जाएंगी, तो वो ही लगा रही है यहाँ पे।
रंग लगा रही है मम्मी को, ये देखो, और मुझे भी लगाई थी रंग। और ये रंग ना कोलकाता वाला है, बहुत अच्छा लगता है इसका कलर, तो वही लगा रही है। मैंने वो अपना वाला ले आई थी पिंक पिंक कलर का, मैंने कहा नहीं ये वाला लगाओ, ये ज़्यादा अच्छा होता है, तो वही लगा रही है वो। मम्मी को लगाया उसने, फिर मुझे लगाया। और ये देखो मैं मम्मी को बार बार कैप्चर कर ले रही थी कि मम्मी चली जाएंगी तो बाद में मैं देखूँगी, तो मम्मी की याद आ जाएगी वीडियो देख के। तो देखो अभी मुझे लगा रही है वो। और मेरी बिछिया देखो कितनी काली हो गई है, क्योंकि मैंने बताया ना हमारे यहाँ चांदी काली हो जाती है। और पैल मेरा टूट गया तो मैंने उतार के रख दिया है, पहना नहीं है इस टाइम पे। तो वैसे भी मोजा पहने रहो तो ढका भी रहता है, दिखता भी नहीं है। और इनको देखो ये जेरी के साथ खेल रहा है, बिल्कुल भी नहीं डरता है, कभी उसका मुंह नोचता है, कभी उसका देखो कैसे पेट दबा रहा है, क्योंकि ये अब घरेलू है ना, इसलिए ये वो काटता भी नहीं है और ये डरता भी नहीं है, ऐसे ही खेलता रहता है दिन भर उसी के साथ। और इसकी एक पैर की सैंडल देखो पता नहीं कहीं निकाल के फेंक दिया और एक पैर में पहना है। और बस ऐसे ही दिन भर इनकी भी मस्ती चलती रहती है, इधर से उधर करते रहते हैं। मार्केट से मम्मी यहाँ फ़ोन पे बात कर रही भैया भाभी से, और कल मम्मी चली जाएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, नहीं एक दिन के लिए आई थी तो क्या करें, हम लोगों को तो रहना ही पड़ता है माँ बाप के बिना। ये देखो, और मम्मी यहाँ पे फ़ोन पे बात कर रही थी, भैया की कॉल आई थी, उन्हीं से बात कर रही थी। और क्योंकि मम्मी बहुत जल्दी चली जाएंगी दिल्ली, मतलब मेरे बड़े वाले भाई के पास, क्योंकि मम्मी की तबीयत नहीं ठीक है, तो वो जाएंगी डॉक्टर को दिखाने के लिए। और यहाँ पे देखो इनकी मस्ती चल रही है, ऐसे ही ये ज़मीन में लेट जाता है, सारे कपड़े गंदे कर लेता है। और यहाँ पे देखो मैं सबके लिए खाना निकाल रही हूँ। दरअसल भैया खाना बना के चले गए थे, तो मैंने फटाफट खाना गर्म किया और बस सबको एक साथ ही निकाल दे रही हूँ। मैंने कहा सब एक साथ खा लेंगे। तो खाने में क्या बना था, एक ग्रेवी वाली सब्जी थी, निमोना था, चावल रोटी, यही सब बना था। तो वही मैं परस रही हूँ यहाँ पे सबके लिए। तो ये रही रोटियाँ, तो मैंने निमोना और ये आलू गोभी मटर की सब्ज़ी थी वो सब लगा दिया है, और फटाफट रोटी भी लगा दूँगी। और चावल मैं बाद में निकाल दूँगी जब सब लोग खाएंगे तब, मतलब जब रोटी खाने के बाद सभी लोग लेते हैं तो उसके बाद फिर निकाल दूँगी। तो बस फटाफट मैंने खाना लगा दिया, और भाई जो है ना वो भी मेरी हेल्प करा ले रहा था, वो आके दे रहा था, बाकी मैंने भी सबको दे दिया खाना। और अभी बस सब लोग खाना वाना खा चुके हैं, ये देखो, और बस सब जा रहे हैं अपने अपने कमरे में। बहुत देर तक हमने बातें आती करी, उस समय मैंने कैमरा नहीं उठाया, सबने खाना खाया, बहुत देर तक सबने बातें की। उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए, और बस कल मम्मी को जाना है और मुझे सुबह सुबह उठना भी है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, मैं उठ गई हूँ क्योंकि मम्मी को जाना है। और ये देखो मम्मी रेडी हो गई हैं, शॉल वॉल ओढ़ के बैठ गई क्योंकि ठंडी बहुत है। तो बस अब मम्मी 5:30 बज रहा है तो मम्मी निकल जाएंगी अब, और फिर देखते हैं कब आती हैं। अभी ये देखो भाई भी उठ गया था क्योंकि मम्मी को स्टेशन छोड़ना था, तो बस मम्मी का बैग वैग लेके जा रहा है वो। और मैंने यही रूम में ही मिल लिया मम्मी से, नीचे तो मैं नहीं गई थी, मम्मी कहती थी तुम मत आओ क्योंकि ठंडी बहुत है, और फिर शिव सो भी रहा है। तो बस मम्मी जा रही हैं, और मम्मी जा रही थी तो बहुत ख़राब लग रहा था, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना, मम्मी ऐसे 1-2 दिन के लिए आती हैं फिर चली जाती हैं। तो खैर अभी जा रही हैं मम्मी, अब देखो कब आती हैं। और अभी गेट की चाबी भाई ले जाना भूल गया था, तो उसने मुझे फ़ोन करके बोला कि दीदी गेट की चाबी दे दो, तो बस वही मैं यहाँ पे लेके जा रही हूँ उसको देने के लिए। ये देखो ये बड़ी वाली चाबी, ये मैं वो भूल गया था, तो वही देने के लिए मैं जा रही हूँ अभी उसको। और बस अब मम्मी को छोड़ देगा। और मम्मी की ना 6:45-7 बजे की ट्रेन थी, थोड़ा जल्दी ही निकल गई थी क्योंकि उनको लग रहा था कहीं लेट ना हो जाए, कहीं लेट ना हो जाए, तो इस वजह से। और गुड मॉर्निंग, मम्मी के जाने के बाद फिर मैं सो गई थी। फिर अभी बज रहे हैं 8 और मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो आज नाश्ते में बनी थी चने की घुघरी, तो वही मैं बना रही हूँ। और मम्मी चली गई थी, थोड़ा बुरा भी लग रहा था। और यहाँ पे मैं टेस्ट करी थी नमक कैसा है, मतलब नमक कम ज़्यादा तो नहीं है। और यहाँ पे माला भी आ गई, वो भी बर्तन धुल रही थी। तो चने की घुघरी की रेसिपी अगर चाहिए तो बताना, मैं बता दूंगी, कई बार बता भी चुकी हूँ मैं। और यहाँ पे ऊपर से मैं धनिया की पत्ती डाल दे रही हूँ थोड़ी सी, जिससे कि बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और आजकल सर्दियों में ना धनिया बड़ी मस्त आती है, एकदम हरी हरी सी, है ना, सारी सब्जियाँ ही अच्छी होती हैं, मतलब ये वाले मौसम में एकदम बढ़िया हरी हरी सी धनिया वनिया सब रहती है। तो नाश्ता बना दिया मैंने, चने की घुघरी, और यहाँ पर मैं इनके लिए बना रही हूँ कॉफ़ी, और मैं अपने लिए भी बनाऊँगी। मतलब वैसे मुझे डॉक्टर ने मना किया है कॉफ़ी पीने के लिए, लेकिन कभी कभी जब मेरा मन करता है तो मैं पी लेती हूँ, क्योंकि अभी सर्दी है ना तो मन करता है गरम गरम कॉफ़ी पीने का, तो 2-4 दिन में एक दिन पी लेती हूँ कभी कभी मैं। तो यहाँ पर देखो मैंने अपना भी नाश्ता परस लिया है, अब हम लोग नाश्ता करेंगे।
तो ये रहा मेरा नाश्ता। देखो चना है, चने की घुघरी है, ऊपर थोड़ी सी नमकीन डाल ली थी और ये है कॉफ़ी। तो ये रहा मेरा नाश्ता, बाकी सबको मैंने दे दिया है और अभी मैं अपना नाश्ता करने जा रही हूँ। गुड इवनिंग। अभी इवनिंग का टाइम है और इवनिंग का क्या 7 बज रहे हैं और अभी मैंने एक मूवी देख रही थी साउथ की, कंतारा। अभी नहीं आई है ना, तो अभी हिंदी में आ गई नेटफ्लिक्स पे, तो मैंने कहा चलो देखते हैं। अच्छी थी मूवी, देख ली। इनके शिव ने घर की हालत क्या करी देखो, तब बदमाश हो गया है, उसी पकड़ने ही जा रही हूँ मैं। तो आज डिनर में बन रहा है फ़रा, क्योंकि थोड़ा सा ना उस दिन फ़रा बना था तो थोड़ा सा चावल का आटा फ्रिज में रखा हुआ था, तो मम्मी ने कहा कि क्या किया जाए, तो मैंने कहा चलिए और फ़रा ही बन जाएगा, वही सब खा लेंगे। तो दशरथ भैया बना के गए हैं, वही मतलब बना के चले गए थे। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि भाभी आप फ्राई कर लेना, और उन्होंने ना जो बनाया था उसमें से आधा कच्चा था, तो मैंने फिर से बॉईल किया, क्योंकि वो जल्दी जल्दी के चक्कर में थोड़ा कम पकाए थे, तो मैंने फिर से पकाया इसको। और उसके बाद बस इसे कट करके मैं रख ले रही हूँ, क्योंकि जब सब लोग खाएंगे तब गरम गरम फ्राई कर लूँगी, क्योंकि फ़रा तो गरम गरम ही अच्छा लगता है। और बहुत जल्दी बन गया था, तो इस टाइम तो कोई खाएगा नहीं, खाएंगे सब वही खाने के टाइम ही, डिनर में ही। मतलब आज फ़रा और चटनी यही सब लोग खाएंगे। मेरे यहाँ मतलब फ़रा बन जाता है तो खाना नहीं, मतलब सब इसी। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी है सुबह सुबह का टाइम, मैंने नहा लिया है और आज जल्दी नहा लिया है, तो आप लोग समझ गए होंगे आज थर्सडे है। थर्सडे के दिन में थोड़ा जल्दी नहा लेते हैं, क्योंकि पूजा करना होता है। कथा लोटा लेके जा रही हूँ, जल वाला जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और जैरी देखो यहाँ बैठा है, हाय जैरी। इनका नाम ना तो पूछ हिलाने लगता है कि यही जैरी है। तो बस मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, और ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पे। अगेन वही कुर्ती पहनी मैं सोच रही थी कि आज मैं ये ना पहनूं, बट वही है ना कि नीचे मैंने येलो पहना है, ऊपर से ये पहन लिया। थोड़ा रेड है इसलिए मैं ये पहन लेती हूँ, वरना मेरे पास ब्लैक ब्लू ऐसे कुर्तीज़ हैं, वो वाली ठंड वाली। तो मुझे लगता है ये थोड़ा ठीक है पूजा के लिए, तो मैं यही पहन लेती हूँ। तो बस आ गई हूँ मैं नीचे पूजा करने के लिए। आज फूल तो नहीं है, कोई बात नहीं, भगवान जी क्षमा करेंगे। तो आज थर्सडे और यहाँ पर मैं कर रही हूँ थर्सडे वाली पूजा। तो 3 दिन का ब्लॉग है ये, थोड़ा शूट किया था मैंने। तो बस यहाँ पे मैंने दिया जला दिया है, और आज फूल नहीं मिला था, तो मैंने बिना फूल की ही पूजा कर ली भगवान की। और आज थर्सडे है ना, तो मेरा थर्सडे का फास्ट होता है, तो बस वही पूजा कर रही हूँ मैं यहाँ पे। इसके बाद मैं पढ़ूँगी कथा और फिर आरती वारती करके यहाँ पर चल रही है मेरी पूजा। तो बस अभी दिया जला दिया है, मैं भोग लगा दूँगी। भोग में चने की दाल और गुड़ और मुनक्के का भोग लगता है, तो वही लगा रही हूँ। तो चलो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़, बाय बाय। कमेंट करना मत भूलना।